अब हिंगवाड़ा एक ही झटके में 1.5 करोड़ की सड़क देना, और हिंगवाड़ा से ब्राह्मपुर काम चालू है। सबसे बढ़िया कार्यकाल काम करनी भी हुई और सहनशील भी संदीप यादव। पर संदीप विधायक ने जो हटके काम किए हैं वो पूरी पब्लिक की नॉलेज में है, पूरी विधानसभा की नॉलेज में है। देखो मामन जी ने भी विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी थी, पर संदीप विधायक जी का कुछ काम करने का जज्बा हटके है मामन जी से। अगर मुस्कुराहट आपके चेहरे पर है तो कहीं ना कहीं आप खुशहाल है। एक गाँव की कहावत है कि बगैर उमंग हंसी नहीं आ सकती। अगर आपके दिल में कहीं खुशी की उमंग है, कहीं राहत की बात है, तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो सकती है। और अगर आप मुस्कुराते हुए जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो समझिए कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। कहते हैं कि खुलकर हंसना या चेहरे पर स्माइल हो तो आधे से ज़्यादा बीमारियों से तो निजात मिल जाती है। बाबा, अगर आप खुशहाल हैं, आप जीवन में खुश हैं, तो शायद आप, मेरे हिसाब से कहते हैं कि पहली स्वस्थता का राज तो हंसी, अगर आपके चेहरे पे हो, मुस्कुराहट हो, अगर आपको हंसी आती है तो आप तनाव मुक्त हैं। इस सरकार ने कितना आपको तनाव मुक्त रखा है, कितनी मुस्कुराहट आपको दी है? ना हर काम में दिया है और हर काम में काम करियो, बहुत बढ़िया करियो, कभी मना ना करी। हमारे लिए तो बहुत बढ़िया काम करियो। कभी कोई ऐसा वाकया हुआ हो, आप गए, आपकी सुनवाई ना हो पाई हो, या आसानी से सुन लिया गया हो, तो कोई ऐसा वाकया? ना, सबके सामने हुई है, सब सामने कही रहा, कर ले, काम कर दी, काम हो गया। हाँ। कितनी बड़ी राहत की बात। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया काम। आपकी जो अभी तक उम्र है वो क्या हो गई होगी? 59 सालों में कितने एमएलए देखे आपने? अब एमएलए तो बहुत देखा है मैं तो। जी। सबसे अच्छा कार्यकाल की बात करें, सटीक बोलना, सबसे अच्छे कार्यकाल की बात करें तो किनका? सबसे बढ़िया कार्यकाल काम करनी भी हुई और सहनशील भी संदीप यादव है। सहनशीलता, हाँ, बिल्कुल है। ये आपका व्यवहार है। अगर आप व्यवहारिक रूप से जनता के बीच में रहेंगे तो सालों याद रखे जाएंगे। पूर्व सरपंच साहब हैं। सरपंच साहब, आपका भी कार्यकाल किन विधायक जी के समय में रहा? मेरा मोहम्मद जी के समय भी रहा है और संदीप यादव जी के समय में रहा है जी। मैं ओवरऑल बात करूं, कितनी आपको संतुष्टि अभी तक पूरे कार्यकाल में रही है? मास्टर मामन जी वह भी हमारे सम्माननीय गुरुजी हैं, तो अगर मैं उनकी बात करूं तो उनके समय की भी बात मैं अगर करूं तो लगभग कितनी संतुष्टि है? और अगर कंपैरिजन के तौर पे बात करें तो आप कैसे देखते हैं? देखो मामन जी ने भी विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी थी, पर संदीप विधायक जी का कुछ काम करने का जज्बा हटके है मामन जी से। देखो कोई भी जनप्रतिनिधि हो, सड़क, बिजली, नल, पानी सभी जनप्रतिनिधि करता है, पर संदीप विधायक ने जो हटके काम किए हैं वो पूरी पब्लिक की नॉलेज में है, पूरी विधानसभा की नॉलेज में है। 3 कॉलेज बनवाने, बीएससी नर्सिंग कॉलेज बनवाना, भिवाड़ी एसपी ऑफिस पुलिस लाइन बनवानी, तो ये कुछ काम संदीप यादव जी ने अलग हटके किए हैं ना। टपुकड़ा नगर पालिका घोषित करवाना, तो ये, और तहसील बनवाना, तो इसने, देखो रोड तो हर जनप्रतिनिधि बनवाता है और रोड के भी काम किए, पर जो ऊपर उठ के हाँ लीक से हटकर तिजारा 100 बेड की हॉस्पिटल बनवानी, ड्रोमा सेंटर बनवाना और सोनोग्राफी मशीन लेनी, तो इसका काम करने का तरीका बहुत बेस्ट और अच्छा है। और इसने एमएलए कोई भी जनप्रतिनिधि काम तो करता है पर उनसे अलग ही हटके किया है और जनता को भी संतुष्ट किया है। कोई भी चले गए, हम भी चले गए, एमएलए साहब ये काम नू है, फला आदमी का है, ठीक है साहब हो जाएगा। अब हिंगवाड़ा एक ही झटके में 1.5 करोड़ की सड़क देना, और हिंगवाड़ा से ब्राह्मपुर काम चालू है, हिंगवाड़ा से भूड़ के होते हुए वाया शाहबाद देना, ये धरातल पे काम निमट चुके हैं। तो मेरा तो यही अनुभव है, काम मामन जी ने भी ठीक किए थे और उससे बढ़िया काम विधायक जी ने किए हैं। जैसे घैणकर हॉस्पिटल है 30 बेड की, इसरोदा हॉस्पिटल है, हिंगवाड़ा हमारे डॉक्टर बैठ रहे हैं, पहले नर्सिंग वो था स्टाफ ही बैठता था, अब 2 डॉक्टर बैठ रहे हैं, तो काम किए हैं इन्होंने। सरपंच साहब, इन सब सुविधाओं के बाद जीवन कितना सुगम हो गया? जी देखो, जीवन तो सुगम है, मेहनत करेंगे तो कुछ खाएंगे, ठीक है, पर बाकी ये है, नेता जो है, जो अपना है, अपने हित का है, उसको ही चुनना चाहिए। ठीक बात है। ये वो चीज़ें हैं, जब आप
अच्छा अगर काम करते हैं तो लोगों की उंगलियों पर होते हैं, अन्यथा आप पूरी लिस्ट में से ढूंढते रह जाएंगे, ये किया कि नहीं किया, वो किया कि नहीं किया, ये हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन वास्तव में जब जनता में अगर संतुष्टि होती है तो इस तरीके से काम गिनवाए जाते हैं जो उंगलियों पर हैं, और इशारों में बात नहीं, नाम पते एड्रेस के साथ वो नाम गिनकर बताए गए हैं। बाबा क्या नाम है आपका? रामतार है जी। रामतर जी, कितनी उम्र आपकी हो गई होगी? उम्र होगी 70 साल। कौन सा गांव है आपका? हिंगवाड़ा। तो हिंगवाड़ा की हम बात करें तो कितनी सड़कें बनी हैं, कितनी नालियां बनी हैं, कितने स्कूल कॉलेज कुछ हुए हैं? काफ़ी सड़क बन गई। लगभग कितने काम आपकी जानकारी में हुए? बढ़िया काम करे आई जी संदीप ने। चाहे मजाक कर लें चाहे कुछ भी कर लें उसके साथ, बढ़िया आदमी है, मतलब व्यवहारिक है। हाँ। तो ये वो बुजुर्ग हैं जो कहते हैं कि आज इस दौर में भी वो कहते हैं कि अगर हम मजाक भी करते हैं तो वो उनका भी जवाब देते हैं। ये आपका अपना व्यवहार और नेचर हो सकता है, क्योंकि जब नेचर की बात आती है तो कहीं ना कहीं आपका व्यवहार, आपका आचार, आपका विचार, आपका आचरण सभी महत्वता रखते हैं। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, बात करेंगे। आप पूर्व सरपंच रहे हैं सर, आप किन के टाइम में सरपंच रहे, और उस समय की मैं अगर बात करूं तो वो समय कैसा था, या आज की अगर समय की बात करूं तो वो आज का समय में और उस समय में कितना फर्क? फर्क तो हमारा तो समाज के अंदर यही है, वही सभी चाहे समय निवेर वैसे भी सारा ठीक ही रहा है। ये कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? बोधन राम यादव। हाँ यादव साहब, हिंगवाहेड़ा के निवासी हैं? हाँ साहब, हिंगवाड़ा का ही हूँ। बिल्कुल। हम बात करें हिंगवाहेड़ा में आप क्या काम करते हैं? सर जी, मैं एक प्राइवेट स्कूल खोल रखा है और बच्चों को शिक्षा देता हूँ। गुरुजी कहें तो कोई गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आप ये बताएं, आप शिक्षा के डिपार्टमेंट से आते हैं, तो शिक्षा की जो अपने क्षेत्र में या अपने गांव में हम पद्धति की बात करें तो वो कितनी सरल और कितनी सुगम हो गई है? सर शिक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किया है। जहाँ भी टीचर की जहाँ कमी रही सरकारी स्कूलों में, उसने सुविधाएं की है। टीचर को वहाँ से दूसरे स्थान ला करके यहाँ हमारे गांव में शिक्षा का विकास किया है, और शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व देते हुए स्वरोजगार भी दिया है, और चिकित्सा संबंधी भी दिया है, और जैसे बिजली है, 100 यूनिट की बिजली है, सिंचाई संबंधी है, उन सभी में राहत दी है। आप निजी शिक्षण संस्थान के संचालक हैं। एक बात आपसे पूछना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अगर आपके विद्यालय में कोई अगर बच्चा जाता है या कोई अपने बच्चे को पढ़ाता है तो ये समझोगे, देखो निजी का नाम आ जाता है, वहाँ पैसे की बात आ जाती है। लेकिन जब गरीब की बात आ जाती है और गांव की बात आ जाती है और बिल्कुल रूरल एरियाज से जुड़े हुए आम आदमी की बात आ जाती है तो सरकारी स्कूल नज़र आते हैं। उन सरकारी स्कूलों की बात करें, इन दिनों क्या हालात हैं और सरकार के स्तर पर उन पर कितना ध्यान दिया गया है? सर जी, एमएलए साहब ने बहुत ध्यान दिया है कि आकर के गांव में दौरा भी किया है। शिक्षा संबंधी सभी हमारे जो प्राचार्य साहब उससे भी आकर उनको बार बार उससे कहा है कि भाई शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाए और पढ़ाया जाए। जो प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे जा रहे हैं उसका कारण भी पूछा है, लेकिन जैसे जैसे बदलाव है, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा बने, इसलिए वो प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा अपने बच्चों को भेजते हैं। उच्च शिक्षा के लिए अच्छा महत्व दिया जाता है, यही इनका मुख्य कारण है। मैं आपके व्यापार से जुड़ी और एक पर्सनल सवाल आपसे करना चाहूँगा कि कहीं जो आज सरकारी स्कूलों की हालात सुधरती जा रही है, जैसा कि लोग बताते हैं, वो आपके निजी शिक्षण संस्थानों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? जी, एक कंपटीशन युग हो गया है, क्योंकि हमें भी बराबर की मेहनत, उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो जब हम मेहनत करेंगे तो हमारे पास बच्चे भेजेंगे, यदि हम मेहनत नहीं करेंगे तो सब सरकारी में चले जाएंगे, क्योंकि फ्री सुविधा है, सारा राशन भी फ्री है, शिक्षण भी फ्री है, कपड़े भी फ्री है, बुक भी फ्री है, लेकिन फिर भी हम उनसे ज़्यादा बेटर नतीजा दे रहे, परिणाम दे रहे, तो इस वजह से कंपटीशन। तो अब आज आप कह सकते हैं कि लगातार लोगों में जो एक धारणा हो चुकी थी कि सरकारी स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं है, आज वो सुधर रही है? हाँ बिल्कुल सुधर रही है। कितना ये कम से कम 10% फर्क है सर। फर्क है? फर्क। तो इससे पहले जो सरकारें रही उनमें स्थिति अच्छी नहीं थी? हाँ अच्छी नहीं थी, मामन जी के में ही बढ़िया रही। देखो साहब ये, हाँ मामन। तो ये बिल्कुल उन लोगों का अनुभव है, उसमें बात करते हैं। एक युवा साथी हमारे साथ हैं, क्या नाम है सर आपका? नाम बताएं। मेरा दिनेश मेहरा। मेहरा जी, आप युवा हैं, आपसे बात करना चाहें, इस ओवरऑल 5 साल के कार्यकाल की हम बात करें तो लगभग कितने संतुष्ट हैं, और कौन से ऐसे कार्य जो आपसे जुड़ते हुए हों, जो हो गए हों, और कौन से ऐसे कार्य जो रह गए हों?
ये जो भी हमारे माननीय संदीप यादव विधायक जी ने जो हमारे गांव में काम करा है वो बहुत ही ऐतिहासिक करा है। जैसे पीसीसी हॉस्पिटल, सड़कें, नल काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छे काम कराए हैं। और कोई ऐसा कोई काम जो ऐतिहासिक काम हो, बड़ा काम? ऐतिहासिक बड़ा काम तो यही है जो आम जनता को जो काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही थी आने जाने में, जो पीसीसी सामुदायिक भवन खुला है वो बहुत ही अच्छा काम है। जो भी है पेशेंट तिजारा ना पहुँच कर हमारे यहाँ तिजारा सामुदायिक भवन में अपना इलाज करा सके, ये बहुत ही अच्छा काम कराया हमारे माननीय संदीप यादव विधायक जी ने। और माननीय मुख्यमंत्री हमारे बहुत ही अच्छी योजनाएं चला रहा है, जो कि आम जनता आज राजस्थान की जो खुश है, बहुत ही अच्छी मतलब मोबाइल देना, 1000 रुपये पेंसिल, काफ़ी योजनाएं चला रखी है आज, जिससे राजस्थान में खुशी की लहर आ रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इन गरीबों को देखते हुए उनको घर घर तक योजनाएं दे रहा है। तो ये वो बात है, ये विकास की बातें हैं जिनका चर्चा आम लोगों में होता है। कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन वो आम बातें हैं जो धरातल पर जिनकी चर्चा है। और चर्चा या चर्चाओं का बाजार कोई यूं ही गर्म नहीं हो जाता। यहाँ पर एक कहावत मुझे याद आती है, तो क्या बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। यूं तो नाम करने के लिए लोग अपनी अपनी बातों को आगे रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि जब आप काम कर रहे हैं फिर भी आपको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। तो मैं कहीं ना कहीं इन सब बातों को सुनकर ये संतुष्टि अगर समझूं तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष है या और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि काम नहीं हुए, जो धरातल पर काम दिख रहे हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। तो इसलिए फिर से कहूँगा कि अगर क्या बदनाम होंगे तो नाम नहीं होगा, ये वो नाम करने वाली बातें हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से शायद इससे ज़्यादा कुछ कहने को बचता नहीं है। जब धरातल पर जो योजनाएं जिनकी चलाने की बात की जाती है वो धरातल पर दिखती हैं, आम आदमी संतुष्ट है और जो चाहा था वो मिल गया, तो इससे ज़्यादा बड़ी संतुष्टि की बात क्या होती है। एक बार फिर से कहीं किसी अगले स्थान पर अगले गाँव में विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड को लेकर फिर बात करेंगे। आप अगर यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। देखते रहिए A1 इंडिया। नमस्कार।